चंडीगढ़ में इस समय किसान महापंचायत होने वाली है और सेक्टर 43 का ये ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आना शुरू हो चुके हैं और आज 30 के लगभग जो किसान संगठन होंगे इस महापंचायत में हिस्सा भी लेंगे। फिलहाल इस समय हमारे साथ किसान नेता जोगेंद्र सिंह उगराहा हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि चंडीगढ़ में जगह भी मिल गई और महापंचायत भी होने जा रही है। जी, क्या कहेंगे आप? महापंचायत होने जा रही है। हमारा जो संयुक्त मोर्चा ऑल इंडिया का प्रोग्राम था कि हर कैपिटल के अंदर दिल्ली के रह रही मांगों को लेकर हम एक दिन का पाँच मेंबरें गण बनाएंगे और जो अपनी स्टेट की मांगें हैं उनके ऊपर भी बाज उठाएंगे। किसान आंदोलन को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मांगे हैं और आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान का पंजाब का दूसरा दौरा भी है बाढ़ के बाद। देखो, बाढ़ के बाद दूसरा दौरा है कि तीसरा दौरा है, इस बात को ना देखें आप कि पंजाब के लोगों को बाढ़ के लिए किसी ने क्या दिया है, उस बात को देखें। पंजाब के लोगों का आंदोलन 5 साल में दिल्ली से 2021 में आए हम, वो अभी तक कभी 2025 चल रहा है। पंजाब की जो दिल्ली मोर्चे वाली मांगें हैं वो उसी तरह स्टैंड कर रही हैं। उसमें कोई भी अभी तक वो लोग एक भी मांग को पूरा नहीं किया सरकार ने, हालांकि उनके वादे किए हुए हैं। उल्टा सरकार जो इस आंदोलन के जो पॉलिटिकल लोगों से हटकर जनता जथेबंदियों का समूह जो इकट्ठा हो रहा है, इसको तोड़ने का और कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं और नए नए अटैक लेकर आ रही हैं। पर उगराहा साहब, लग नहीं रहा है कि जो आपकी किसान शक्ति कहा जाता था, जिसने दिल्ली आंदोलन का आगाज़ किया था, लगभग बिखर गई है, अलग अलग हो गई है? देखिए, ये आपका नज़रिया हो सकता है, आप कह सकते हैं कि बिखर गई, हम इसको ऐसा नहीं मानते। किसान आंदोलन मजबूत हुआ है, उसके बाद में भी किसान आंदोलन की मजबूती इस बात में हुई है कि किसान आंदोलन ने दुनिया के लोगों को ये लोग बताया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर एक ऐसी ताकत है जो इकट्ठी होकर हुकूमत के साथ संघर्ष कर सकती है और हुकूमत को मजबूर कर सकती है उस रास्ते से मुड़ने के लिए। क्या लगता है कि एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, एक राजनीतिक, तो अलग अलग ना हो? हम लोग जितने बैठे हैं सारे के सारे भाई साहब अलग अलग हैं। हमारी 20-22 जथेबंदी हैं, इनकी अलग अलग जथेबंदी हैं, अलग अलग इनके प्रधान हैं, अलग अलग इनके विधान हैं। ऐसा जो संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक राजनीतिक बनता है, ऐसे बहुत सारे पहले भी मोर्चे बने हुए थे। पहले भी इधर सभा थी, कोई महासभा हिंद बनी हुई थी, हिंदू राष्ट्र बना हुआ था, कोई कैसे था, कोई कैसे था, पहले भी ऐसे थे। लेकिन जब कोई दुश्मन का बड़ा अटैक आता है तो आप सबके सब इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं। ये परंपरा को कोई मिटा नहीं सकता। पंजाब में किसान संगठनों की एकता कब तक होने की संभावना? अभी पंजाब में एकता ही है। देखो, ये 25-30 जथेबंदियाँ ये बैठी हैं, आपके सामने बैठी हैं, और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों की जथेबंदियाँ, उनका एक ग्रुप है, और दूसरे डल्लेबाड़ की जथेबंदियों का एक ग्रुप है। ऐसे समूह में तो इकट्ठे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जब सबके सबने इकट्ठे। लेकिन मन इकट्ठे नहीं है। मन किसी का भी इकट्ठा, मन तो साथी अपना और तेरा और मेरा भी इकट्ठा नहीं हो सकता, और मेरा और साथी का मन भी इकट्ठा नहीं हो सकता। मन इकट्ठे होने की बात नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठे हैं। अभी देखिए, लैंड पूलिंग पॉलिसी का आया था, पॉलिसी लेकर आई थी पंजाब सरकार, उसके ऊपर सारे के सारे किसान जथेबंदियाँ आंदोलन लड़ रही थी। और बिजली बिल जो है ये आ रहा है 2025, इसके ऊपर सारी जथेबंदियाँ लड़ रही हैं अपने अपने तरीके से। जब लड़ रही हैं और एक को मान रही हैं भी, ठीक है, वो एक साथ इकट्ठे होने में थोड़ा देर लगती है, इकट्ठे भी हो जाएंगे। आज जो मुख्य प्रस्ताव पास किए जाने हैं इस किसान महासभा में, कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रस्ताव हैं जिनको पास करने के बाद अगले संघर्ष की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी? देखिए, बिजली बिल 2025 को तो हम प्रस्ताव के अंदर लेंगे कि इसको फौरी रद्द करें, ये तो उनके लिए, और दिल्ली मोर्चे की रह रही मांगों को स्वीकार करो, वो मानी हुई है आपकी, उनको लागू। कौन कौन सी रह रही है? दिल्ली मोर्चे के अंदर MSP की गारंटी कानून बनाने की मांग रह रही है, किसानों का कर्जा खत्म करने की कर रही है, लेखमपुर खीरी की घटना के दोषियों को सजा देने की बात रह रही है, और जो उनके शहीद हैं उनकी कंपनसेशन की बात रह रही है, और जो केस पड़े हैं उनकी वापसी की बात खड़ी हुई है। ऐसे काफ़ी बातें हैं, और जो मतलब ये फसली बीमा योजना और किसानों की पेंशन की बात है। पंजाब की भी कुछ मांगे हैं? पंजाब की बहुत मांगे, हड़ पीड़ित लोगों को राहत देने की मांग है। सरकार तो कह रही है कि हम लगातार ही हर पीड़ित लोगों को पूरा राहत पैकेज दे रहे हैं। जब सरकार बोल रही है ना,
लोगों जब लोग नहीं बोलते तब तक वो सरकार के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। कितने किले का दे रही है, क्या उसका जितना नुकसान हुआ सबका मुआवजा दे दिया क्या उसी पॉलिसी के तहत के? अगर 40 किले मर गए उसमें 5 का मुआवजा मिलेगा, 35 का नहीं मिलेगा। अगर वो पॉलिसी है तो उसको तो रद्द करेंगे हम लोग। आज कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे? कहाँ आ रहे हैं जी कृषि मंत्री? अमृतसर में उनका। चलो वो कहीं भी आए, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या उनको मैसेज देंगे? वो सुन जाएंगे हमारे मैसेज जो तो हमने आपके जरिए दे देने। भाई हमारी मांगे हैं, स्टैंड कर रही हैं। वो कितनी देर होगी, 2021 की आप लिखती दी हुई मांगे हैं, पहले तो मांगे माने। और दूसरा जो कर्जा है किसानों का, कर्जे का कुछ करें, फसली बीमा योजना का कुछ करें, किसानों की पेंशन का कुछ करें। वो सारी मांगे हम इधर से बोलेंगे, इनके गवर्नर साहब को भेजेंगे। तो आज यहीं पे प्रोग्राम है, जहाँ यूनिवर्सिटी में भी आज बंद का आह्वान किया गया है। देखो यूनिवर्सिटी वालों का वो कार है, वो लोगों ने बंद का किया है, उनका है। लेकिन हमारा अभी तो आज इसका तो प्रोग्राम है। इसके बाद में अगर नया कोई होगा तो समय पर बता देंगे। ये थे जोगिंदर सिंह उग्राहा जो यहाँ पर आ चुके हैं, और फिलहाल इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे जो किसान यहाँ पे आना भी शुरू हो चुके हैं। बलवीर सिंह राजेवाल हैं, जहाँ दूसरे जो किसान संगठन है उनके नेता यहाँ पे आ चुके हैं, और आज कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो भी पास किए जाएंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।